बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी रुनझुन की मम्मी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, जब रुनझुन की मम्मी उसे छोड़कर गईं तो वो बस 3 साल की थी, लेकिन उसके 2 साल बाद अब पापा के साथ जो मम्मी वापस आई हैं वो उसकी यादों में बसी मम्मी से बहुत अलग हैं। तो क्या ये उसकी मम्मी नहीं है? केवल 5 साल की रुनझुन कैसे इस बात का पता लगाएगी? सुनते हैं आगे। रुनझुन का सोच विचार चलता रहा और शाम रात में तब्दील होने लगी। रह रह के रुनझुन की निगाहें मालाओं से लदी और दीवार के ऊपर टंगी मम्मी की तस्वीर पर चली जाती। फिर चुपके से वो तख्त पर बैठी मम्मी को देख लेती, जो अभी तक मोहल्ले की आंटी, काकी, दादी, चाचियों, मामियों से घिरी हुई थी। जब दोनों की नजरें मिलती तो मम्मी मुस्कुरा देती, पर रुनझुन की मुस्कुराहट कहीं अटक गई थी। मम्मी को लेकर उसके मन में दुविधा बनी हुई थी। तभी स्टोर से काका कुछ डब्बे लेकर निकले और रसोई में चले गए, जहां मेहमानों के लिए नाश्ता बन रहा था। रुनझुन की आंखें स्टोर की तरफ गईं और चमक उठी। जब पिछली बार छिपन छिपाई खेलते हुए वो स्टोर में छिपने गई थी तो अलमारी के ऊपर एक गठरी भी रखी देखी थी। कहीं उसी में वो मम्मी की फोटो वाले एल्बम भी हुए तो? फिर तो मम्मी के बारे में पता चल ही जाएगा। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैरने लगी। उसने नहीं देखा कि मम्मी की निगाहें लगातार उसी की निगाहों का पीछा कर रही थीं। रात में जैसे ही दादी के खर्राटे गूंजने शुरू हुए कि रुनझुन पट्ट से उठ बैठी। दबे पांव स्टोर में पहुंचकर उसने कुर्सी को दीवार से हटाया और उस पर चढ़कर लाइट का स्विच दबा दिया। फिर उसकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वो गठरी तो मम्मी की ही गुलाबी साड़ी में बंधी थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन अलमारी ज्यादा ही ऊंची थी। पहले उसे एक मेज खींचकर लानी पड़ी, फिर उस पर स्टूल रखना पड़ा, वो भी बिना आवाज किए। बहुत संभाल कर वो डगर मगर करते हुए उस ढांचे पर चढ़ी कि तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और धड़ाम से वो नीचे आ गिरी। इस बार उसके आंसू दर्द से कम लाचारी की वजह से ज्यादा आए थे। बच्चे कभी कभी बड़ी से बड़ी बात नजरअंदाज कर जाते हैं, लेकिन कोई छोटी सी बात उनके लिए बेहद जरूरी हो जाती है। रुनझुन ने आज तक जिस मम्मी के वादे पर एतबार करके उनका इंतजार किया था, अब वही मम्मी संशय के घेरे में थी। इसलिए उसका दिल सच्चाई जानना चाहता था, वो भी जल्द से जल्द। लेकिन ऐसा हो कहां पाया। अब कि उसे सच्ची में रोना आ गया। वो जमीन पर ही गोल मोल लेट गई और जाने कब उसकी आंख लग गई। फिर नींद में ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे उठा रहा है, कंधे से लगा कर ले जा रहा है। किसी की हल्की गड़ती हुई चूड़ियां उसकी पीठ पर थपकियां दे रही थीं। चुभता हुआ आंचल उसके पैरों में गुदगुदी कर रहा था। ये सपना नहीं था, क्योंकि जब उसने आंखें खोली तो वो बिस्तर पर थी, पापा और मम्मी के बीच में। मम्मी की मेहंदी वाली हथेलियां अभी भी उसके ऊपर थीं। वो जल्दी से सरक कर मम्मी से लिपट गई। अब उस कमरे में 3 मुस्कुराहटें दमक रही थीं। रुनझुन की मम्मी घर आ गई थीं। बस इतनी सी थी ये कहानी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं।
कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।